क्या हुआ? और आगे सतगुरु जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। और पीछे और पीछे और पीछे जाओ क्योंकि आपके रिवाइसिंग आ रही इससे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। 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 राहूं जिससे निर्भय सारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में समरथ न कोई दिखाता। जगत में है समरथ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन सतगुरु कौन उतारे। मगर तेरे बिन सतगुरु कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे।
अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने में बैठे हुए और वहाँ से देख रहे सत्संगियों से मेरा साझा सतगुरु जय बोले। प्रेमियों, हे मालिक की असीम दया और कृपा, उस प्रभु की असीम दया और कृपा की उनकी दया मेहर से हम और आप इस जगत में जब पदार्पण हुआ तो उस मालिक की बड़ी मौज और कृपा हुई। सत्पुरुषकर्तार नाम पुरस्कर्तार ने उस महापुरुष को भी उसी समय में भेजा कि जाकर के जीवों को जगा करके और ले आओ वापस। तो ये तो उस महापुरुष, उस अनाम पुरुष की विशेष दया और मेहर कि जब हम यहाँ पर उपस्थित थे उससे पहले सद्गुरु भी विराजमान और उनकी दया और मेहर हुई कि हम सभी प्रेमियों को जो इस जगत के रंगमंच पर इधर से उधर रह रहे थे, उन सबको इकट्ठा करके सत्पथ पर लगा दिया। सच्चा ज्ञान उन्होंने दिया, उस प्रभु की प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिया। अज्ञानता से ज्ञानवान बनाने की दिशा में आपको नाम धन दिया और उस प्रभु का सच्चा भेद बताया इस मनुष्य तन में कि इसी मनुष्य तन में बैठ करके अपना सनातन ज्ञान, अपनी सनातन विद्या जो आप भूल गए, इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके पुनः आत्मा का विज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस विधि से सद्गुरुदयाल सच्चा नाम दान देते हैं, यदि अपने सतगुरु पर सच्चा विश्वास करके जो ये कहते हैं कि मैंने उस प्रभु का दर्शन किया, जीते जी और आपको भी करा दूंगा, ऐसे शब्द भेदी सतगुरु की चरणों में बैठ करके जब सच्चा नामदान, सच्चा रूहों का खजाना, सच्ची जीवात्माओं का धन जब प्राप्त हो जाए तो अपने ही घर में बैठ करके सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची गॉड की प्रे करना चाहिए। जब सच्ची पूजा इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप करने लगोगे तो एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुल जाएगा और जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, शिव नेत्र खुल जाएगा, तब आपको ऊपर ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन और पार ब्रह्म का दर्शन और ऊपर के धनियों का भी दर्शन होने लगेगा। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक आप एक तरह से अंधकार में रहोगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान सद्गुरु के द्वारा तो जरूर दे दिया गया, लेकिन उसके द्वारा अभी तक आपने अपनी दिव्य दृष्टि को खोला नहीं। जैसा सद्गुरु बताएं और संत मत की जो
सच्ची रहनी, गहनी और सहनी होती है। उस पथ पर चलते हुए, सत्य मार्ग का पालन करते हुए, निष्ठा के साथ आलस्यता को त्याग करके जब आप प्रतिदिन उस मालिक के लिए तड़प के साथ, विरह के साथ उस मालिक की यादगारनी करने लगोगे तो एक न एक दिन वो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा दरवाजा खोल देगा। और जिस दिन वो दरवाजा खोल देगा, आपके अंदर में ही आनंद का भंडार खुल जाएगा। आप उस नियामत को पा जाएंगे, उस खजाने को पा जाएंगे जो विश्व के कोने कोने में जाने पर कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके अंदर खजाना खुल जाएगा। ऊपर से उस प्रभु की दया होने लगेगी। यहीं से आप सब कुछ बैठ करके देखने लगोगे। जिस तरह से लोग ऋषि मुनियों को त्रिकालदर्शी महात्मा कहते हैं, उसको आप अपने गृहस्थ में ही बैठ करके प्राप्ति इस कलयुग में कर सकते हो। लेकिन सच्चा गुरु होना चाहिए। बिना सच्चे गुरु के काम नहीं बनेगा। तो सच्चे गुरु के सानिध्य में बैठ करके जब सच्ची पूजा करोगे तो धीरे धीरे करके आपके चतुष्क अंतःकरण पर जो मैलाई जमी हुई है कर्मों की गंदगी की, वो साफ हो जाएगा। जब आपका मन निर्मल, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, चित्त निर्मल हो जाएगा, तो ये सूरत का साथ देने लगेंगे। और जब सूरत का साथ देने लगेंगे तब ये सूरत ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। ऊपर से जो मस्तक में आपके जहां जीवात्मा बैठी है, वहां पर जो वेदवाणी, आकाशवाणी उस प्रभु के परमात्मा के पास से आवाज आ रही, वो आपको स्पष्ट सुनाई देने लगे। वो मालिक हमको और आपको जब से भेजा है तब से वो आवाज देता है। बुलाने के लिए उसकी वाणी लगातार आती रहती है। लेकिन हम और आप इस दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सुनाई नहीं देते। यह कर्मों की गंदगी इतनी ज्यादा होती है तब भी नहीं सुनाई देगी। जिस तरह से आपकी आंखें दो हैं, आपको मोतियाबिंद हो जाए तो आपको दिखाई देना कम पड़ जाएगा, या हो सकता है दिखाई भी न दे। लेकिन यदि कोई अच्छा डॉक्टर है और वो आपकी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे सही विधि से, तो आपको पुनः दिखाई देने लगे। वैसे ही जब ये जीवात्मा इस रूह को इस धरा मंडल पर भेजा गया तो इसकी दिव्य दृष्टि खुली थी, परंतु ये आज से नहीं है। इस जगत में, इस त्रिलोक में ये भटका खा रही है बहुत युगों से। इसीलिए कहा भी है, भटक भटक जब भटका खाया, ये नर्तन तब तुमने पाया। बहुत युगों से भटक भटक करके अलग अलग योनियों में बंद किए गए, वहां से निकाला गया। कभी पेड़ बनाया, कभी पौधे, कभी जल के जीव बनाया, कभी थल के जीव बनाया, कभी कुत्ते की योनि मिली तो कभी बिल्ली की, और कभी शेर तो कभी भालू बनाया। और इन सब को पार करते हुए
बड़ी यातना और दर्द को सहते हुए जब ये जीवात्मा बैल के रूप में, बैल की योनि में आई और या गाय की योनि में आई, उसके बाद मनुष्य शरीर मिला आपको। तो कितनी योनियां को पार करते करते ये 84 लाख की योनियों को और नरकों की यातनाओं को भोगते भोगते बड़ा ही समय बीत जाता है। इसीलिए कहते हैं कई युग बीत जाते हैं और युग बीतने के बाद ये मनुष्य शरीर कहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं बड़ा भटकने के बाद इस जीवात्मा को ये मनुष्य तन मिला है। इस तन को बेरथा मत खो, छिन छिन भक्ति कमाओ। इस तन को इसलिए आपको वृथा नहीं गंवाना चाहिए और इसकी महत्व को समझना चाहिए और अपने इस मनुष्य शरीर में बैठ करके उस प्रभु की प्राप्ति का सच्चा साधन जुटाना चाहिए। एक एक श्वासों को आप व्यर्थ मत जाने दो, इधर उधर मत जाने दो, इनका उपयोग कर लो, क्योंकि यहाँ पर किसी को वर्षों में आयु नहीं मिली होती है, सबको गिनती की श्वासें मिली होती हैं और ये सांसें जिस क्षण खत्म हो जाएंगी, आपकी आयु कहो, वर्ष कहो, वो सब खत्म हो जाएगा। उसी समय ये जीवात्मा निकाल करके बाहर कर दी जाती है और यमराज धर्मराज के दरबार में ले जाकर के पेश कर दिया जाएगा। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा समझाते हैं कि सच्चे गुरु का संग कर लो और भक्ति कमा लो, नाम धन कमा लो, नाम के संग जुड़ जाओ और यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। बड़े साफ शब्दों के अंत समय कुछ नहीं आपके साथ जाएगा। अंत समय में केवल और केवल आपका सच्चा सुमिरन, उस प्रभु का सच्चा सुमिरन जो आपने किया है वो जाएगा, सच्चा उसका जो ध्यान किया है वो जाएगा, सच्चा आपने जो भजन किया है वो जाएगा। उसके अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। जो सच्ची सेवा की है वो जाएगा। जब तक आपके अंदर मानो धर्म नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी कि आप रूहों पर दया करिए, तब तक आप उस दिशा में बढ़ नहीं सकते। जब तक आपके अंदर सच्चाई ईमानदारी नहीं होगी, ईमान नहीं होगा, तब तक आप उस प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप तो किसी दूसरी तरफ चल रहे होंगे। क्योंकि आपके अंदर ईमान नहीं होगा तो बेईमानी करोगे दूसरे के साथ में, तो किसी न किसी को दुख दोगे। अगर आपके अंदर जीवों पर दया करने का भाव नहीं तो आप मानवीय नहीं हो, आप अमानवीय कार्य करोगे और पशु पक्षियों का मांस खाओगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे और इससे कभी भी किसी भी कदापि किसी भी कीमत पर उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा भी है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस इनका अंग, इनका संग न कीजिए पड़े भजन में भंग। साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हो, इनका जो अंग होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति में हो चुका होता है, इनका संग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई इनका संग करेगा तो वो प्रभु की दिशा में प्राप्ति की
दिशा में नहीं बढ़ सकता। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और निरामिष होना चाहिए, तभी वो बैठ के सच्ची पूजा शांति के साथ कर पाएगा, सच्ची साधना कर पाएगा और उस प्रभु को भी प्राप्त कर ले जाएगा। यदि उसके अंदर बुराइयां रहेंगी, वो बुराइयों को त्यागेगा ही नहीं। जैसे कोई निंदा करता हो, तो निंदा अगर करता होगा तो वो दूसरों की निंदा करने में अपने ऊपर पाप लाद लेगा, दूसरों का भी लाद लेगा। इसलिए उसके लिए भी कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होई सुभाए। अगर कोई निंदा आपकी करता हो तो समझ लो सबसे अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कहा गया। उसको अपने पास ही रहने दो, खूब निंदा करे, और जितनी गंदगी पाप पूर्ण की आपकी जीवात्मा पर लदी है, वो जितना ही निंदा आपकी करेगा, सारा का सारा धीरे धीरे करके आप पर से हट करके निंदक के ऊपर चला जाता है। इसीलिए रामायण में बड़े साफ शब्दों में कहा है, पर निंदासम अग्नगिरीसा, पर निंदासम अग्नगिरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी जी ने समझाते हुए बताया कि देखो, पराई निंदा के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं होता है, और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मतलब आप किसी कीमत पर किसी के साथ हिंसा न करो, अहिंसा का ही मार्ग चुनो। और जब आप ऐसे बन जाओगे तो मालिक की दया होने लगेगी, प्रभु का की प्राप्ति का सच्चा रास्ता भी मिल जाएगा, और आपका वो पूर्ण उदय होगा जब आप उस मालिक को प्राप्त कर ले जाओगे। क्योंकि मालिक को प्राप्त करने के लिए ही तो ये मनुष्य शरीर मिला है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं मिला है प्रेमियों। या इस संसार के जितने भी जीवात्माएं मनुष्य शरीर के रूप में जो बैठी हुई हैं, उन सबको अधिकार है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है कि वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वो मालिक सबके लिए है, सभी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए अपने दिल का हुजरा आपको साफ करना पड़ेगा। उस मालिक को बिठाने के लिए अपने आप को पाक और साफ करना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा, और तभी सच्ची साधना कर पाओगे और उस मालिक का दर्शन दीदार जीते जी कर पाओगे। नहीं तो समय धीरे से निकल जाएगा, और जहां पर भी रहोगे, चाहे खेत में, चाहे खलिहान में, चाहे नौकरी के रूप में ऑफिस में, या अपने बिजनेस में, जहां पर भी होगे, सांसों की पूंजी खत्म, और तुरंत ये आप धड़ाम से वहीं गिरोगे। और जैसे धड़ाम से गिरोगे जमीन पर, और कहो आपका डॉक्टर ये कहेगा इसका हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब वही शरीर ना बोलेगा ना डोलेगा, और वो यहाँ से चला गया। तो सच्चे संत और फकीर जो भी इस धरा मंडल पर आज तक आए, उन्होंने यही चिताया, बताया कि देखो, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, मकान बना लो, इसमें कोई दो राय नहीं। दिन में 10 बार भूख लगे, 20 बार, 100 बार, तो अच्छे से अच्छा फल मेवा, जो भी दूध दही घी खूब खाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके आप उस प्रभु की सच्ची भक्ति कर लो, सच्चा भजन कर लो, तभी आपका काम बनेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप शुद्ध शाकाहारी रहो और निरामिष रहो। मतलब ऐसा कोई नशा मत करो
जिससे आप बुरा कर बैठो, अच्छे रास्ते पर चलो। आपको ये ज्ञान रहना चाहिए, तभी उस मालिक की तरफ, प्रभु की तरफ आप अग्रसर हो सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का जो सत्संग वचन है, अब आप उसको सुनेंगे। सतगुरुदयाल ने क्या क्या अपने मुखारबिंद से समझाया है, उसको सुनिए। गुरु महाराज ने ये सत्संग होली के कार्यक्रम मार्च 1985 को दिया है। मालिक का बोध आत्मा करती है। उस मालिक की लीला, उसका खेल बड़ा अद्भुत है, जो वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना मालिक प्रकाशवान है, जिसके रोम रोम में कितना प्रकाश सूरज और चांद का भरा हुआ हो। उसके रूप को, उसकी सुंदरता को, उसके आनंद को वचनों से व्याख्या नहीं हो सकती। यह सूरत, ये जीवात्मा उसी की एक छोटी सी बूंद है, जो अपने घर को छोड़कर यहाँ आई, या ये कहें कि मालिक ने अपनी मर्जी से इस खेल को दिखाने के लिए, इस रचना को दिखाने के लिए जो मौज उठाई, उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। सूरत स्वयं उसका बोध करती है। जब वो स्वयं उस रूप में, उस बोध में, उस आनंद में खड़ी होती है, तब उसको पहचानती है। बाहर की आंखें इस विश्वास को, उस रचना को कितना बड़ा है, जो कहीं अधिक नहीं जा सकता, उसका बोध नहीं कर सकती। सत्पुरुष महापुरुष को भेजते हैं कि जाओ, सुरतों को पकड़ो, उनकी सफाई करो और वापस अपने घर लाओ। तुम उनको पकड़ने दो, सफाई करने दो, तब सूरत देखने लगेगी, सुनने लगेगी। हमें महात्माओं की क्रिया को समझना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कितने अंबार कर्मों के लदे हैं, उनको हटाना, उनको भस्म करना कोई हंसी खेल नहीं है। महात्माओं ने उसके लिए कलम तोड़ दी। कोई चीज मिन्नत से मिलती रहती है तो उसकी कदर होती है। जो आपको मुफ्त में मिलती है, उसकी कदर नहीं है। उनके जाने के बाद में तुम कट्टर बन जाओगे। तुमने उनको देखा नहीं, उनकी बातों को सुना नहीं, उनके रास्ते को जाना नहीं, उनके नाम पर कट्टर बन गए, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम उनके सामने कट्टर बन जाओ, अपनी जीवात्मा को जीते जी परमात्मा के पास पहुंचा दो। मैं संसारी बातों को बताना चाहता हूँ। जो पर्चों में लिखा जाता है उसे आप समझ नहीं पाते। इसी में हो जाता है तुम्हारा नुकसान। जो निशान बता दें, जो लक्ष्य बता दें, तो तुम उस पर चलते रहो, लेकिन चलोगे नहीं, पीछे रह जाओगे तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। बेहोश होने की जरूरत नहीं, तुम होश में रहो, सचेत रहो। बेहोश हो जाओगे, फंस जाओगे तो कौन निकालेगा? महापुरुष के पास एक नौका है, वो सहारा है। तुम धीरे से नाम रूपी बल्ली को पकड़कर नाव पर चढ़ जाओ। उधर जाने का, घर में आने का एक ही रास्ता है। अज्ञान के तो बहुत रास्ते हैं, ज्ञान का रास्ता एक ही है। वो रास्ता महापुरुष की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम उसका आशीर्वाद ना प्राप्त कर सके तो वो क्या करोगे?
आप नामदान लो। नामदान का अर्थ है भजन करना, सुमिरन, ध्यान करना। भजन करोगे वही समय पर काम आएगा। वो आत्म रक्षा की पूंजी होगी। वो नरकों और 84 में नहीं जाने देगी। शब्द एक पूंजी है, खजाना है। जो उसको उतार लेता है उसके लिए सुख का समूह बन जाता है, आनंद और प्रेम का समूह बन जाता है। ऐसा काम करो कि शरीर की रक्षा हो, ऐसा काम करो कि आए गए की रक्षा हो और आत्म रक्षा हो, तो दोनों चीजें लोक परलोक की बन जाएं। नामदान का उद्देश्य ये नहीं है कि चोरी करो, शराब पियो, अंडे मांस मछली खाओ। उसका उद्देश्य ये है कि खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, मकान बनाओ पर उसको सैरगाह समझो। जब तक इस मकान में जीवात्मा रहे इसकी रक्षा करो। इसको तोड़ो फोड़ो मत, इसकी रक्षा करो, ताकि जब तक जीवात्मा इसमें रहे भजन करे। तुम भी कुछ करो, वो भी कुछ करे, गुरु भी कुछ करे, काम हो जाएगा। मालिक की दया हो गई। जहाँ जहाँ तुम फंसे हो गुरु वहाँ वहाँ दया करेगा, वहाँ से तुमको निकालेगा। लेकिन अंधा गुरु बहरा चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ज्ञानी गुरु हो तो कुछ दे सकता है, ज्ञानी गुरु हो तो कुछ दे सकता है, अंधे को रास्ता दिखा सकता है। तुम सोचते हो गुरु करेंगे, ठीक है तुम करो। जब तुम करने में थक जाओगे तब गुरु करेंगे। तुम अपनी आत्मा के लिए कुछ करो। पुराने लोग हमेशा अपने को नया समझें। अगर अपने को पुराना समझोगे तो फंस जाओगे, नया समझोगे तो निकल जाओगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। मुझे किसी से घृणा नहीं है, मैं किसी की नीतियों की को बिगाड़ता नहीं। ऐसा कभी मत समझना कि बाबा जी जाति विवाद खड़ा कर रहे। मेरे रास्ते में जाति का कोई भी बात नहीं। हमने जो वचन दिया है उसे हम पूरा करेंगे। इसको ध्यान में रखें। नाम जगाया होता है, नाम जगाया होता है, सिद्ध किया होता है, ये काम करता है। आदमी का नाम कल्पित होता है, चंद रोजा है, उस प्रभु का नाम हमेशा रहता है। जिन लोगों ने नामदान नहीं किया उन्होंने सतगुरु जय गुरुदेव। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उन्होंने सबसे बड़ी भूल की। ये बहुत पहले की बात गुरु महाराज बता रहे, उसको ध्यान से समझना। जिनका मतदान वोटर आईडी में है उनको मतदान करना चाहिए। बुद्धिदान को संग्रह करो कि फिर वहां से क्या काम करेंगे तुम्हें क्या मालूम। तुमने गलत मतदान किया, उसका बोझा तुम पर लग गया। मतों को संग्रह करना, अगर हमारा काम ना हुआ तो खुद सूली पर चढ़ जाएंगे। जो योजना तुमको बता दिया जाए तुम इनको बता दो, ज्यों का त्यों है। वो पत्थर की लकीर है। जिन्होंने गलत मतदान किया वे पाप के भागीदार हैं। तुम्हें पता नहीं कि हमने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया। तुमको पता नहीं था कि हम सड़क बना रहे हैं। तुम स्वार्थ में डूब गए। तुम काम करो, आगे हित होने वाला नहीं, बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। सोना 1985 की बात है, गुरु महाराज बता रहे, सोना 4000 से भी ऊपर चला जाएगा। तब दिन में तारे दिखाई देंगे, तब सारी दुनिया चिल्लाएगी और तब उस समय तुम्हारी पूंछ होगी। तुम टाट पहने रहो।
तुम टाट पहने तो रहो, कुछ सिद्धि कर लो, सब्र कर लो। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सत्संग आपका गुरु महाराज के मुखारबिंद का 7 मार्च सन 1950। गीत रामायण में जो कुछ लिखा है वो अपनी अपनी जगह पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बुद्धि उसे ठीक ठीक समझने लगे तो छुटकारे के क्षण है, उसी से काम बन जाए। ना समझे तो सारा दिन सारी आय निकल जाए पर काम नहीं बन सकता। खान पान का बड़ा असर होता है, जैसा खान पान होता है वैसा ही मन हो जाता है, वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसी ही क्रिया कलाप होने लगते हैं। खान पान और संग दोष का बहुत प्रभाव पड़ता है। संग दोष अच्छे का हो बुरे का हो, दोनों का भयंकर प्रभाव पड़ता है। जैसा संग होता है उसी तरह के संस्कार बन जाते हैं। आपके वश की बात नहीं है कि आप संस्कारों के द्वारा परिवर्तन कर लें। इसीलिए महात्माओं ने समय समय पर आकर अपनी शिक्षा दी और लोगों को जगाया। चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से लपटें बुरे कर्मों की आ रही हैं। यही कारण है कि तुम टूट जाते हो, डिग जाते हो और ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। फिर सत्संग मिलता है, फिर तुम्हें थोड़ी चेतना मिलती है। ये मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, लेकिन ये भी बात है कि लोगों के अंदर सत्यता की, अच्छे विचारों की एक चिंगारी धधक रही है, किंतु वो चिंगारी उभरने नहीं पाती क्योंकि बुराइयां उसको दबा देती हैं। धीरे धीरे ये चिंगारी धधकेगी और लपटें उठेंगी। आपको जो संकेत दिया गया है कि समय अच्छा नहीं है तो तुम अपनी जगह पर स्थिर रहो। आपकी मौत होगी, फिर इससे डरना क्या? तुम अपने निशाने को पक्का बना लो। कोई तुम्हारी निगरानी करने वाला है और समय पर तुम्हारी संभाल करने वाला है। फिर मौत से डरना क्यों? मौत एक भय है, एक सत्य है, इसको जीवन में जीतना है। महापुरुषों के पास आकर जीवात्माओं की संभाल समय पर होती है, पर आप भी कुछ कर लो। कुछ पूंजी नाम की जमा कर लो, सुमिरन की, ध्यान भजन की, सेवा की, नाम कमाई की जमा कर ले। जब हम प्रसाद से थकित हो जाएं, तो हमको सहारा होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि संभालो, पर तुम थकित होते ही नहीं तो कैसे संभालो? महात्मा अपना काम बराबर करते रहते हैं। मैं इन दिनों में कहीं नहीं गया। तुमको ये समझना चाहिए था कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्या क्या सुनाया, तुमको देशाटन कराया। तुम हजारों रुपए खर्च करते फिर भी ये नहीं देख सकते थे। तुम अपने काम में लगे रहते। तुम्हें सुस्त नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि काम करो, काम नहीं करोगे आलसी हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे, और काम करोगे वीर बनोगे, त्यागी बनोगे, सेवादार और भक्त बनोगे। समय परिवर्तन पर अपने समय में राम ने उपदेश दिया, कृष्ण ने उपदेश दिया, परिवर्तन में बड़ा बड़ा समय दिखाया। उस समय पर भी जबकि लोग बड़े पुरुषार्थी थे, सुस्त होने लगे, अविश्वास करने लगे, उस सत्य के युग में भी लोग अपना धीरज दिखा देते थे। तो हम लोग आज के समय में थोड़े समय के लिए हैं। इस मानव शरीर में आकर कर्म सीढ़ी पर खड़े हैं।
इस शरीर में कर्म करने से आत्म कर्म धुल जाएगा, आत्मा में विकास होगा, उसमें मोक्ष, मुक्ति, आत्म सिद्धि मिलेगी। इसी कलयुग में बहुत से संत आए, बहुत से उनके भक्त आए, वे पार उतर गए। हमको वही सत्संग मिल रहा है, वही रास्ता मिल रहा है, वही सत्संग मिलने की तैयारी की जा रही है, पर तुम उसका उपयोग न कर सको तो फकीरों और महात्माओं का दोष क्या? गीता, रामायण और धर्म पुस्तकों का दोष क्या है? आगे रोने का समय आ रहा है, अभी वो समय आया कहाँ? जो सुनाया गया है उसी समय में से निकलने का रास्ता बनाया जा रहा है, उसमें से निकलना चाहिए। समय आएगा तो कोई बड़ा फाटक खोल दिया जाएगा, गिरे हुए आदमी को बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से निकाला जाता है। ऐसे ही वो नहीं निकल आता, वो तो निकालने वाले को भी गिरा ले अपने साथ। महात्मा बड़े होशियार होते हैं, उनको जीवों को उठाने के हर तरीके मालूम हैं। वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, चरित्रवान पुरुष हमेशा आते रहेंगे, पृथ्वी कभी खाली नहीं होगी। उनमें अनेक बड़े बड़े प्रमाण हैं जो पहले आए, आगे भी आते रहेंगे। तुम ये समझते हो कि सीधा सतयुग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। जिस युग का जैसा काम है उस तरह से काम किया जाएगा। जिस तरह से देखो, गुरु महाराज बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं, आप सभी लोग फिर से सुन लो। तुम ये समझते हो कि सीधा सतयुग आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। जिस युग का जैसा काम है उस तरह से काम किया जाएगा। तुम अपने मन को सुस्त मत करो, वचनों को भूलो मत, अपने धीरज को तोड़ो मत। थोड़ी बहुत अपने अंदर क्षमता आने दो। महापुरुषों से प्रेम ले लो, धीरज ले लो, चरित्र सेवा ले लो, कर्म करने की शक्ति ले लो। ये सारे औजार हैं। मानवता के आने के झूठ से, छल कपट से, लूट मार से काम नहीं होगा। चमत्कारी काम सत्य से होगा, सेवा से होगा, त्याग और वीरता से होगा। अगर तुमने प्रेम, सेवा, श्रद्धा और धैर्य निकाल दिया तो मनुष्य क्या रहे? फिर तो वो पशु है। रामायण में कहा है कि मानवीय गुण आ जाए तो मनुष्य मनुष्य है, मानवीय गुण खो दे तो यही मनुष्य पशु है। अगर मनुष्य में मनुष्य की सेवा नहीं, मनुष्य के काम नहीं, मनुष्य की भावना नहीं, मानवीय क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, फिर वो मनुष्य कैसा है? आप ऐसा मत समझो कि आपके ऊपर कोई नहीं है। घमंड मत करो, ईश्वर है, आपके ऊपर में कोई है, उसने डोरी अपने हाथ में ले रखी है। एक प्रेमी ने मुझको बताया कि हमारे गांव और घर वाले कहते हैं कि बोरा उतार दो, नहीं तो तुम्हें घर और गांव से निकाल देंगे। अरे तुम बोरा पहनकर गांव घर से निकल जाओ, देखो रोटी मिलती है कि नहीं। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ है, लेकिन खाना तो हाथ हिलाकर खाना, आलसी मत बनना। राजस्थान में औरतें और मर्द लोहा कूटते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, अपने शरीर से कर्म करते हैं, उनको हर कहीं भोजन मिलता रहता है। तुम विश्वास करो, कर्म करते जाओ। लोग खाकपति होते हैं, विदेश चले जाते हैं, लखपति करोड़पति बन जाते हैं। तुम घबराओ मत, तुम पर तो कोई है, कर्म करो, कहीं भी जाओ, प्रारब्ध और तकदीर का खजाना तुम्हारे साथ है। कहीं भी चले जाओ वहीं तुमको मिलेगा, पर तुम अपना विश्वास खो दोगे, कर्म करना छोड़ दोगे तो रोगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम कर्म करो,
फल की इच्छा मत करो। अभिमान करने का काम नहीं, जो आदेश दिया जाए उसे आंख बंद करके बजाओगे तो वीर कहलाओगे। तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे गए, तुमको नहीं मालूम कि भगवान अपनी लीला को कैसे खिलाता है, वो कब कैसे खिलाता है, ये कब कैसे क्या कर दे, इसे तुम नहीं समझ सकते हो। आप लोगों को जो कुछ सुनाया जाए उसे होशियारी से ग्रहण करो। अब की बार जो भी आपको हुक्म मिल जाए उसे पूरी निष्ठा और भक्ति से पालन करना। काम कराने वाला आपसे काम कराएगा, वो छोड़ नहीं सकता है। जो हम अनैतिक काम किए हैं वो कर्म से कैसे जलाए जाएंगे। वो महापुरुष जानते हैं, तुम महापुरुषों की बात नहीं समझते हो। टाट पहनकर इसका फल बताने लगे, तुम अपना फल मत बताओ, नहीं तो लोग लूट ले जाएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। आप लोग खाना नहीं खाए हो क्या? तो बोलते नहीं हो। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितनी गूढ़ बातें बताई और इसमें साफ शब्दों में बताया कि वो मालिक, वो ईश्वर, वो प्रभु कितना प्रकाशवान है। उसमें अनगिनत नील नील सूरज और चांद उसके एक एक रोम में उजाला करते हैं, जो कि इस आंखों, जो हमारी भौतिक आंखें होती हैं, इसके हद के वो परे है। तो जब तक तो इन आंखों के द्वारा ना तो उसका बोध और ज्ञान नहीं किया जा सकता। इसलिए जो जीवात्मा की दिव्य दृष्टि होती है, जीवात्मा की आंख होती है, उसी को तीसरी आंख भी लोग खोलते हैं। जब ये तीसरी आंख आपकी खुलेगी तो उसके द्वारा उस प्रभु का दर्शन दीदार करने लगती है, और तब वही जीवात्मा नीचे में उसका एक बराए मात्र वर्णन करती है, इशारे में समझाती है कि वो महापुरुष, वो अनामी पुरुष, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो हमारा सच्चा भगवान जो ऊपर में है, गॉड, वो किस तरह का है। जब तक दिव्य दृष्टि किसी की नहीं खुलेगी तब तक उसका एक कतरा मात्र जरा भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, न आनंद का सागर प्राप्त कर सकता है। वो आनंद, वो शांति का अनुभव तो तभी होता है जब किसी की दिव्य दृष्टि खुले, और जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तभी अंदर का खजाना जो आनंद का है वो प्राप्त होता है। साथ ही साथ अंदर शीतलता बहुत है। शीतलता का ये मतलब नहीं कि आप ठंडे हो जाओगे वहां पर, मतलब कि ठंड लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब एकदम जैसे चांदनी रात खिली हो और एकदम शीतल आपको महसूस हो कि एकदम से शांति है, ऐसा ये तो एक कहने की बात है यहाँ पर जो होती है इस संसार की, लेकिन वो ऊपर जब जीवात्मा जाती तो उसका बोध वो स्वयं करती है, ऐसा होता है। लेकिन जब ये आपके संग होने लगेगा, आपकी जीवात्मा जब एक बार, दो बार, तीन बार ऊपर में जाएगी, चाहे अलग में, अगम में, अनाम में, सत्पुरुष करतार के यहाँ, तब आप देखोगे ये विहंगम दृश्य। और ये विहंगम दृश्य जिस दिन देखोगे वो उतना आनंद आपको कभी फिर बाद आप नीचे कभी अनुभव नहीं करोगे। वो बार बार लेने की आपके अंदर इच्छा जग जाएगी और उसी को ढूंढने की, उसी की कोशिश करोगे। लेकिन इससे पहले आपके ऊपर में जो कर्मों का बार जमा होता है उसको हटाने का प्रयत्न सच्चा फकीर करता है, लगाता है। वो महापुरुष जानते हैं कि आपने किस युग में क्या किया है, बुरे से बुरा कर्म, किसका कर्म कर्जा कहाँ बाकी, उसका भी निपटारा कराना है, क्योंकि बिना कर्म कर्जों के निपटारे के जीवात्मा आजाद नहीं हो सकती। तो इसी मनुष्य शरीर में बैठे हो आप और उसका भी कर्म कर्जा उनको हटाना है, और धीरे धीरे करके उसको हटा करके इसकी को उस मालिक से जोड़ना है पूर्ण रूप से, और उसका दर्शन दीदार भी कराना है। देखो सतगुरु दयाल कहते हैं कि नाम जो होता है
जो शब्द होता है बताया जाता है जीवात्माओं को नामदान के समय पर, वो जीते जागता होता है। मतलब कि वो जीता जागता है, पूर्ण रूप से वो प्रभु से मिला होता है। तो उस नाम के द्वारा ही उस मालिक तक पहुंचा जाता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, आधार नहीं होता है। इसीलिए कहा अज्ञान के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का रास्ता एक होता है। तो उस शब्द को जो भी जीवात्मा पकड़ लेगी, सच्चा नाम है वक्त का जगाया हुआ, तो निश्चित एक ना एक दिन उस प्रभु की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी, आपके ही अंदर में सुनाई देगी। आपके मनुष्य शरीर के अंदर ही वो तीसरा कान है, जिसके द्वारा वो प्रभु की आवाज अखंड वाणी वेदवाणी सुनाई देती है, वो सुनाई देने लगेगी। और उसी को पकड़ कर ये जीवात्मा ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाती है और प्रभु के दर्शन करके चली जाती है। सेकंडों में होता है जाना और आना। तो जब आपको ये आनंद मिलने लगेगा, ये दया का भंडार आपके अंदर मिलने लगेगा, तो बहुत सी व्याधियां अपने आप खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, बहुत सी चीजें आप अपने आप इग्नोर कर दोगे, चलो होगा। जैसे गुरु महाराज ने आपको समझाया कि देखो घर मकान बना लो, लेकिन इसको सराय ही समझो। सराय इसलिए क्योंकि आप ज्यादा 40 साल 50 साल 100 साल चलोगे, उसके बाद ये शरीर टक से छूट जाएगा और ये बनाया हुआ मकान भी आपका छूट गया। जितना सामान रखा था, कंकड़ पत्थर, अच्छे से अच्छा मार्बल लगाया था, ये भी यही छूट जाएगा। और मार्बल के चक्कर में ही सारी उम्र आपने गंवा दी कि ये मार्बल अच्छा से अच्छा लगे, ये नक्काशी खूब अच्छी करी, और जो अंदर वाला मार्बल था वो लगाया ही नहीं। मतलब उस प्रभु से मिलन का मार्बल तो आपने तैयार ही नहीं किया। और ये मिट्टी वाला, अभी जो तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आया और देखो खर खर कर कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे जो 10 मंजिला थी, 20 मंजिला थी, इतनी ब्रिक बिल्डिंगे थी और सारी की सारी धराशायी हो गई। क्या वहां पर भूकंप रोधी बिल्डिंगे नहीं बनाई गई होंगी? वहां भी बनाई गई होंगी, ऐसा तो है नहीं, लेकिन सब धराशायी हो गई। और 40,000 लोगों को बताते इससे भी ऊपर कि वो जमींदोज हो गए, बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। तो आगे तो ऐसे न जाने कितने आएंगे। ये संतों और महात्माओं की बहुत पहले की भविष्यवाणियां हैं, तो कौन बचाएगा? तो जो सच्चा सद्गुरु होता है वो अपने जीव की रक्षा हर जगह कहता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक सांसारिक पिता को सोचो कि उसके बच्चे हैं। सांसारिक पिता के बच्चे, अगर पिता बच्चों को बुलाता है तो हो सकता है बेटा बाप के बुलाने पर ना आए, लेकिन जब बेटा बाप को बुलाता है तो बाप हर हालत में अपने बेटे के पास जाता है और हर तरह से जो मदद हो सकती है देता है। वैसे वो मालिक है अनामी पुरुष करतार, सत्पुरुष करतार, जो इस धरा मंडल पे आता है, वो भी जिन जीवात्माओं को नामदान देता है वो कभी छोड़ता नहीं है। कोई कितना भी कहे कि हम उस गुरु के पास चले जाएंगे, यहाँ से वहां चले जाएंगे, हम तो करेंगे नहीं भजन। अरे वो मालिक है, उसने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं, वो भजन तो करा ही लेगा। और उसको हर एक गांव आता है, आप भाग के कहीं जा नहीं सकते हो, वो घेर घार के फिर आ जाएंगे आपसे। इस जन्म में नहीं तो 2 3 4 5 6 7 8 जन्म में करा ही लेंगे सच्चा भजन। और आपको एक न एक दिन उस नाम नौका पर बिठा करके अनाम देश सत्पुरुष करतार के यहाँ सतलोक धाम या अनाम लोक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन जैसी आपकी आशा होगी वैसा आपको वासा मिलेगा। आपकी आस बंधी होगी कि सतलोक धाम जाए, सत्पुरुष करतार के यहाँ रहें, तो वहां चले जाओगे। अगर आपके अंदर ये भाव हमेशा जगता है कि मुझे अनाम लोक जाना है, मेरे सच्चे मालिक मेरे सद्गुरु दयाल वो अनाम पुरुष देश में रहते, मैं वहीं जाऊंगा, तो आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन कुछ कर्म तो आप भी करो, सच्चा ध्यान सुमिरन करो और उस मालिक से दया की भीख लगातार मांगते रहो। कभी आप जो है स्टंटबाजी मत करो, कभी अखाड़ेबाजी मत करो, कभी निंदा आलोचना मत करो, किसी की भी ना करो। कोई दूसरा करता है तो उसको और कहो करो, अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, खूब करो। लेकिन
आप मत करो। सच्चा संत मत का कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी सच्चा शिष्य होगा तो किसी की निंदा आलोचना में पड़ेगा नहीं। वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तटस्थ रहेगा, वो करेगा नहीं। सच्चाई ईमानदारी की बात जहाँ पर आएगी, एक बार वो कह देगा कि ये सच है, ये झूठ है, और नहीं तो किसी की निंदा आलोचना से पढ़ने से क्या जरूरत, क्योंकि निंदा करोगे जितना पाप उसका होगा अपने ऊपर लाद दोगे तो फायदा ही क्या। तो उससे जितना ज्यादा हो सके दूरी बना ली जाती है। आप अपने रास्ते, हम आप अपने रास्ते, और मालिक की तरफ निशाना एकदम से टक रखो। जितना अपने मालिक पर निशाना रखोगे और हमेशा अपने को नित्य नवीन एकदम नया समझो कि हमको कुछ नहीं आता, अभी हमको कुछ प्राप्ति नहीं, आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाए, दिखाई भी देने लगे, सुनाई भी देने लगे, और ऊपर की दया में मिलने लगती है। अगर आप 15 दिन आज भी करो तो मैं कहता हूँ ये गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया है। चाहे आप जय गुरुदेव नाम से करो, बहुत लोग कहते हैं जय गुरुदेव नाम में पावर नहीं, तो ये गलत है भाई। वो दया तो आज भी उतर रही, उसका प्रमाण मैं देता हूँ। हाथ उठा करके उस मालिक को साक्षी मान के प्रमाण मैं देता हूँ कि मैं जय गुरुदेव नाम से भजन सिमरन ध्यान भजन करता हूँ और मुझे मालिक की दया मिलती है। तो आप किसी भी कोने में बैठ करके यदि सच्चा सिमरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करोगे तो देश के किसी भी जगह रहो, विश्व के किसी भी कोने में रहोगे, आपको दया मिलेगी। लेकिन आप निशाना केवल और केवल अपने सद्गुरु से रख करके करोगे तभी तो, और उसका ही स्वरूप याद करोगे, और ऊपर के जो सच्चे प्रभु, और चाहे 3 लोगों के मालिक हो, चाहे ऊपर में ब्रह्म का, चाहे जो है ऊपर में पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, सत्पुरुष कर्ता का, सबका गुरु महाराज ने बताया स्पष्ट रूप में, सबका रूप बताया, सबका नाम बताया, सबका आवाज, सबकी आवाज बताई है, सबके बैठने की आकाश स्थान है, तो सब कुछ तो आपको बताया। लेकिन उस विधि से विधि पूर्वक करोगे तो मिलने लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ ये जरूर है, गुरु महाराज ने कहा कि टेकी मत बनो, सामने ही काम कर लो, तो आपको टेकी बनने की जरूरत नहीं। अगर कोई कहता है और ये बताता है कि मैं आपको अनामदेश सत्पुरुष करतार के यहाँ सत्य लोग पहुंचा दूंगा जीते जी, और आप बैठो, जिस तरह से जो है हृदय अहीर ने शैली को बिठा करके और तुरंत गगन मंडल में चढ़ा दिया था, अगर कोई ऐसा है इस धरा मंडल पर तो आप उसके पास में बैठो, उसकी बातों को सुनो और उससे कहो कि आप मुझे गगन मंडल में चढ़ा दीजिए, तो आप चढ़ जाओ तो बहुत अच्छा है, आप उसकी बात को मानो, मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन गुरु के अगर ऐसा कोई नहीं मिलता, कोई कर नहीं सकता, तो अपने गुरु के अंग संग रहो। वो तो आपको चढ़ा रहे, वो तो दिखा रहे, और जल्दबाजी नहीं की जाती संत मत में, बड़े धीरे धीरे चलना होता है, क्योंकि ये लड़ाई भी होती है तो कुछ साल होगी, कुछ महीने होगी, खत्म हो जाती है, लेकिन ये लड़ाई तो आपकी अंतिम श्वास तक चलती है संत मत की। आपको सत्पथ पर चलना है, प्रतिदिन भजन सिमरन ध्यान भजन करना है, और बुराइयों से भी बचना है, और अंतिम समय तक सुमिरन करना ही करना है। क्योंकि भाई आपका घर है, झाड़ू लगाओगे नहीं तो यहाँ पर भी तो गंदगी जमा हो जाती है। 2 दिन न लगाओ, देखो यहाँ पे गंदगी ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा, चाहे जितना आपने जो है वहां पर ग्लास लगवा रखा हो ताकि उसमें जो है ईयर न जाने पाए, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। तो आप इस भवसागर में रहते हो, इस संसार में रहते हो, एक समझ लो काजल की कोठरी है, यहाँ पर कर्म की गंदगी आएगी, इसलिए आपको सुमिरन करना ही करना है, तभी तो झाड़ू लगेगी, आपका चतुष अंतःकरण पर गंदगी पुनः जमने नहीं पाएगी। गुरु मान ने उदाहरण दिया, देखो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो अपना कर्म करो, रुको नहीं, आप वीर कहलाओगे, त्यागी कहलाओगे, और यदि आलसी हो जाओगे तो कुछ नहीं कहलाओगे। तो उदाहरण दिया कि देखो आलसी मत बनो, किसी कार्य में आलसी नहीं बनना चाहिए।
अगर आप आलसी बनोगे तो घर का काम नहीं होगा, आलसी हो जाओगे तो प्रभु की सच्ची पूजा नहीं कर पाओगे, आलसी बन जाओगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो कर्म तो करना ही करना है। कर्म करोगे तो प्रारब्ध आपके साथ है, वो भी मिल जाएगा, लोक बन जाएगा। सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। और इस मनुष्य शरीर को भी बहुत ही बचा करके मतलब रक्षा इसकी करनी चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती इतनी तेज आप जो गाड़ी चलाए, गाड़ी पर जा रहे हो तो गाड़ी चला दी, स्कूटी चला रहे हो स्कूटी, मोटरसाइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल, या कार चला रहे हो तो कार इतनी तेज चलाई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कुछ का कुछ हो गया, तो शरीर ही नष्ट हो गया। तो क्या भजन करोगे उस प्रभु का। इसीलिए सद्गुरुदयाल समझाते हैं कि अपने शरीर की रक्षा भी करो, जिससे ये भजन कर सको और उस प्रभु को प्राप्त कर ले जाओ। इसीलिए तो उस मालिक ने दिया है और किसी के लिए नहीं दिया है, और नहीं तो बड़ी ही दिक्कत होगी। और आगे का समय तो वैसे भी अच्छा नहीं, और अब तो लोगों को दिखाई भी देने लगा कि अच्छा नहीं है। महंगाई चरम पर जा रही और भूकंप कई सारे दिखाई दे रहे, परमाणु बमों की विस्फोट की जो भविष्यवाणियां वो भी दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा भी है, महानगर तक राख बनेंगे एटम के अंगारों से, पता पता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झनकारों से। बड़े साफ शब्दों में सद्गुरुदयाल ने हर चीज समझाई है। तो प्रेमियों, लग के करो, कुछ प्राप्त कर लो, और यही अंत समय में काम आएगा और कुछ नहीं काम आएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग जहाँ पर भी होंगे विश्व के कोने कोने में, वहां पर बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन जरूर करिएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना।
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दाने की करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दाने की करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं झुकना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके आप सभी लोग सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव।